हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट मैथ क्लासेस में। तो हम लोग अभी तक नंबर सिस्टम असाइनमेंट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक एक से लेके 160 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। तो जो आज ये पहला वीडियो देख रहे हैं, आप इसके पीछे वाले भी वीडियो को देखें। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और उसके साथ उसका अच्छा अच्छा कंटेंट है, उस पर बातें हुई हैं। आप एक बार जाकर उसको देखो, बेहतर क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं। और हाँ, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है तो कमेंट जरूर किया करो, ताकि आदमी समझ सके कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन में गलत है या कौन सा क्वेश्चन सही है। क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्डिंग के समय कहीं हो सकता है छोटा मोटा मिस्टेक और एरर हो जाता है, आदमी ध्यान नहीं दे पाता है और एडिट करके वीडियो आदमी अपलोड कर देता है। तो अपलोड करने के बाद फिर अब वीडियो को शूट करना, कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा आप कमेंट किया करो, ताकि पता चल सके हाँ, क्वेश्चन नंबर किस में गलत है या फिर सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। एक से लेके 160 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम दे चुके हैं आपको पिछले वीडियो में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 161 से। तो आइए देखिएगा 161 क्या है। तो 161 क्वेश्चन है बाबू आपका 161। क्वेश्चन है आपका 3 का पावर है 1989 की 89 और भाग देना है 7 से। तो यहाँ पे 7 का आप डायरेक्ट निकाल लो यूलियन नंबर, और निकालना था इसको रिमाइंडर। तो 7 का यूलियन नंबर क्या होगा 6। 6 से अगर आप इसमें भाग लगाते हो, 6 से अगर आप भाग लगाते हो 1989 में, यूलियन नंबर का यूज होता है बेटा पावर को कम करने के लिए। पहले भी बता रखे हैं, फिर बता रहे हैं। तो 6 से अगर भाग देते हो, 6 तिया 18, एक बचा, 6 तिया 18, कट गया, 9 आया, 6 एकम 6, तो रिमाइंडर क्या बचा 3। भागफल से इससे लेना देना नहीं है, मेरे को मतलब है सिर्फ रिमाइंडर से। 3 रिमाइंडर बचने का मतलब हो गया कि क्वेश्चन अब बदल गया बेटा। अब हो गया क्वेश्चन 3 का पावर 3/7, यानी 27/7। और 27 में अगर आप 7 से भाग लगाते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा गुरु 6। और यही आपके सवाल का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की ओर। क्वेश्चन नंबर 162 क्या है बाबू, देखना। 25 का पावर है 26 और भाग देना है 6 से। अंश अगर हर से बड़ा होता है ना तो भाग लगेगा। अगर भाग लगेगा तो 6 चौका 24, एक बचेगा, और 1 का पावर 26/6। 1 का पावर कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, 1 का आप लाखों बार गुणा करोगे एक ही होगा। तो इसलिए जो आंसर है अर्थात रिमाइंडर है वो क्या है बेटा 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 163। 163 क्वेश्चन है 9 का पावर 1 प्लस 9 का पावर 2 प्लस 9 का पावर 3 प्लस 9 का पावर 8 और भाग देना है आपको 6 से। ऐसे केस में 9 का पावर 1 हो, 9 का पावर 2 हो, 9 का पावर 3 हो, चाहे 9 का पावर कुछ भी हो जाए, अगर भाग 6 से देना है तो हर बारी रिमाइंडर 3 बचेगा। ये याद रखना, चाहे पावर कुछ भी हो जाए, भाग देना है 6 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3, यानी 3 बचेगा हर बार। और के बार 9 है 8 बार, और बट्टा में 6, यानी 24/6। तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 0। यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ऐसा 3 कितना बार बचेगा 8 बार। तो 3 को आप 2 बार जोड़ो या 3 को आप 2 बार गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 164। 1044 गुणा 1047 गुणा 1050 गुणा 1053 और भाग देना है बाबू 33 से। तो एक काम करते हैं, 33 को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि 33 का टेबल कितने लोगों को आता नहीं होगा। तो 3 तिया 9, एक बचा, 3 चौका 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24। तो क्वेश्चन बदल गया। अब क्वेश्चन हो गया 3 का 348 गुणा 1047 गुणा 1050 गुणा 1053 और बट्टा में 11। हाँ ना बोलो, यहाँ तक बात समझ आ रही है क्या? इसके बाद आप 11 से भाग दो, 11 तिया 33, एक बचा, 11 दूना 22, यानी हम 4 आगे बढ़े गए। तो जितना आगे जाते हैं उतना पीछे आने के लिए माइनस। यहाँ देखो 11 9 99,
5 बचा, 11 पच्चे 55, यानी कि 2 बच गया क्योंकि कम है गया। 11 नवा 99, कितना बचेगा बेटा? 6 बचेगा। 11 पच्चे 55, यानी कि 5 हो गया। ठीक है क्या? 11 नवा 99, 6 यानी कि 60, 11 पच्चे 55 यानी 5। 11 नवा 99, कितना बचेगा? 6, और 11 6 66। ठीक है, 63 बचा था, सॉरी माफ करिए, 11 नवा 99 तो 6 और -3, ठीक, बट्टा में 11, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। 4 दूना 8, 8 पच्चे 40 और 40 तिया 120 बट्टा 11। 120 में अगर आप 11 से भाग देते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 10, 10 बट्टा 11। लेकिन क्या आपको 11 से भाग देना था? नहीं सर, भाग देना था किससे? 33 से। तो जिससे काटे हो उससे गुणा कर लो, यानी आंसर है आपका 30 और बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 165। 165 क्या है देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 - 2 -3 + 2 -3 - 4, ऐसे ही गया है 100 पदों तक। ऐसे ही गया है कितने पदों तक? 100 पदों तक। देखो, ये देखो, 1 का पेयर जा रहा है 1 + 2, -2 का पेयर जा रहा है -2 -3, -3 का पेयर जा रहा है -4, यानी कि यहाँ से बन रहा है 1 2 3। ये ऐसे ही चलता चला जाएगा बेटा, कहाँ तक? कितना है? 100 है, यानी ये 34 तक जाएगा, यह 34 तक जाएगा। आगे ऐसे ही बढ़ोगे तो आपका देखो 2 वाला का अगर ध्यान में देखो, 2 वाला तो माइनस अगर बाहर कर लें तो 2 के बाद फिर 3 के बाद फिर 4, ऐसे ही जाएगा। ये भी 34 तक जाएगा। ये 35 पद गया है, ये 33 पद गया है, और अगला अगर 3 वाला तो ध्यान दो, -3 बाहर कर लो तो 3 फिर 4, ऐसे ही जाएगा। ये भी 35 तक, और ये टोटल 33 पद होगा। ठीक है, ये टोटल कितना पद होगा? 33 पद। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है? लगातार प्रत्येक संख्याओं का n × n + 1, यानी 34 × 35/2। बीच में आ गया आपका क्या? माइनस। ठीक है, फिर इसको जोड़ लो तो 34 × 35 और बट्टा 2। लेकिन सर एक ना था तो एक माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही इसको माइनस कर लोगे तो माइनस क्या होगा? सॉरी, माइनस भी नहीं, सिर्फ माइनस होगा। यहाँ भी लास्ट पद क्या है? 35 × 36/2, और यहाँ पे क्या क्या नहीं है सर? 2 नहीं है और 1 नहीं है, यानी कि -3। इसको सॉल्व करो, ये 17 बार में कट जाएगा, ये 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ऐसे इसको काटो तो 18 बार में कट जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करते हुए जाओगे तो सॉल्व करते हुए जाने पे आपका आएगा आंसर -626, और यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर इसके बाद भी अगर क्वेश्चन ये सॉल्व ना हो पाता है आपसे तो एक बार जरूर कमेंट करना, फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थोड़ा देर के लिए हम साइड हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, हाँ जी, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 की। जहाँ पर भी जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो, कमेंट जरूर करा करो कि सर इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है। हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे तो उस वीडियो में आपका वो कमेंट देखा जाएगा, और जो भी आपका परेशानी होगा या दिक्कत होगा उसको हम दूर करने का कोशिश जरूर करें। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट किया करो। देखो, क्वेश्चन नंबर 166 बोला है 300 से
600 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या? तो देखो 300 से लेके 600 तक, 300 से लेके 600 तक अगर बात करते तो टोटल कितनी संख्या है? 300। लेकिन ये बोला है 300 से 600 नहीं, 600 के बीच, यानी 600 के पीछे, तो टोटल 299 होगा क्या? और 299 में अगर आप 4 से भाग दो तो भागफल क्या आएगा? 4 सत्ते 28, कितना बचा? 1, 4 चौका 16। तो जो भागफल होता है वही आंसर होता है, तो भागफल होता है वही आपका क्या होता है? आंसर होता है ऐसे प्रश्नों में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे 167, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। 25 का पावर है 1/3, 1/9, 1/27 डॉट 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 इनफाइनाइट। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो यह जीपी के फॉर्म में है, तो जीपी के फॉर्म में ना दो केस बनती है। जीपी के फॉर्म में इनफाइनाइट के लिए दो केस बनती है सम निकालने का फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का? a/1 माइनस आर। ए मतलब प्रथम पद होता है, आर मतलब होता है सेकंड पद में फर्स्ट पद से भाग लगाइए। और एक सम का फॉर्मूला होता है बेटा a/r-1। ठीक है, a/r-1। दो फॉर्मूले होते हैं, एक 1 - r और एक होता है r-1। ये फॉर्मूला कब लगेगा? सर ये फॉर्मूला तब लगेगा ना जब r लेस देन 1 हो, जब r लेस देन क्या हो? 1 हो। और ये फॉर्मूला तब लगेगा जब r ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ आई होगी आपको। तो पहले अगर इसको आप सॉल्व करते हैं ना, तो देखो a का वैल्यू 1/3 हो जाता, r का वैल्यू निकालते तो 1/9 में भाग लगाते आप 1/3 से, 1/3 पलट जाता और 3/1 हो जाता, तो 3 3 9, यानी r बराबर 1/3। अब देखो r का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? सर r का जो वैल्यू है ना वो लेस देन 1 है, ये कंडीशन है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा? a/1 माइनस r। a का मान क्या है बाबू? 1/3। 1 माइनस r का वैल्यू क्या है? 1/3। सॉल्व करोगे तो ये होगा 1/3 और 3 में से दिया 2/3, पलटेगा तो 3/2, 3 से 3 कट गया, यानी सम आ गया बेटा 1/2। इतना को जोड़े तो योगफल क्या आया? 1/2। तो 25 है, 25 का पावर 1/2, यानी 25 का निकालना है आपको वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। और यही आपके सवाल का आंसर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला है 168। देखो 168 नंबर क्वेश्चन एज इट इज सेम है 152 नंबर क्वेश्चन के जैसा, जो हम पिछले वीडियो में इसका सोल्यूशन दे रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 168 क्वेश्चन भी आप बना लोगे, क्योंकि 152 के जैसा ही हूबहू सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, एक बार देख लो 169। एक गेंद को 500 मीटर ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंका जाता है। गेंद प्रत्येक बार 4/5 गुना पीछे उछलता है। जैसे आपने बॉल फेंका ऊपर से नीचे, तो क्या वो बॉल नीचे गिरता है तो जमीन पे चिपक जाता है? बिल्कुल नहीं सर। ऊपर से बॉल आपने फेंका तो बॉल नीचे जमीन पे गिरने के बाद थोड़ा सा हाइट ऊपर तक उठता है। वही ये बोला है कि 500 मीटर ऊपर से हम फेंक रहे हैं धरती पे, फिर धरती पे जब गेंद आता है ना तो 4/5 उछलता है। समझ पा रहे हो क्या? वो 4/5 क्या करता है? उछलता है। रुक जाओ, देखो उसने 500 मीटर फेंका, ठीक है, और प्रत्येक बार 4/5 गुना उछलता है, यानी कि 5 से अगर काट दें तो कितना उछला? 400, यानी 500 मीटर ऊपर से फेंका और 400 मीटर ये उछला, यानी फर्स्ट केस में ये टोटल कितना उछला? 900। क्वेश्चन नंबर क्या है ग्रुप? 169। तो 900 हो गया ए, ये जीपी का फॉर्मेट है। ठीक है, आर जो है बेटा वो 4/5 हो गया। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर ए
यानी कि 900 बटा 1 माइनस आर यानी 4/5। 1 माइनस 4/5 क्यों लगा? क्योंकि सर आर जो है 1 से छोटा है, तो 5 में से 4 गया, 1/5 पलटेगा तो 9 बचे 45, और यही आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, बिल्कुल समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन 170। देखो, पहले बोला है कि ये 600 मीटर उछला, ठीक है, फेंके ऊपर से नीचे। फिर 600 मीटर के बाद ये कितना उछल रहा है? 2/3। 3 दूना 6, यानी 2 दूना 400, यानी टोटल कितना उछल गया? 600 और 400 1000। यानी पहली बार कितना उछला? 1000। आर का मान क्या है? 2/3। तो सर सम कितना बार उछला? टोटल उछाल कितना हुआ? तो सर A/1 माइनस आर, तो 3 में से 2 गया, 1/3, पलटी मारेगा तो 3000, और यही आपके सवाल का आंसर है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। थोड़ा देर के लिए हम साइड हट रहे हैं, आप भी चाय पी लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, 170 के बाद 170 के बाद क्वेश्चन नंबर 171। ध्यान देना क्या है। क्वेश्चन नंबर 171 फिर एज इट इज वही है, वो बहु वही है। बोला है वर्ग की भुजा 16 है, तो बता क्षेत्रफल क्या होगा? 256, 16 का स्क्वायर। फिर बोला है इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत वर्ग बनाया जाता है। देखो, हम एक बार एग्जांपल इसका फिगर बताते हैं। ये वर्ग है, ठीक है, ध्यान देना। इसकी प्रत्येक भुजा 16 है, यानी ये भी 16 है, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16। इसके मध्य बिंदु मतलब ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु। मध्य बिंदु है मतलब ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। ये सेक्टर आना, कुछ तो बोलो, होगा कि नहीं? अब इसके मध्य बिंदु को मिलाया गया, कुछ ऐसा। ये भी एक वर्ग बना, बोलो हाँ कि ना। अगर ये एक वर्ग बन रहा है बेटा, तो ये 8 है, ये लंब होता है, ये 8 और ये 8, तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 का स्क्वायर 64। 64 प्लस 64 अगर कर दें और रूट कर दें, नाम डाल दें इसका ABC, त्रिभुज ABC में, तो 64 और 64 कितना होगा? 128। सर 128 ये किसका वैल्यू है? AB का, जो विकर्ण है, विकर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट अंडर 128। अब इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे, 128 का क्षेत्रफल निकालोगे, भुजा अगर 128 और वो वर्ग है, तो सेकंड केस में क्षेत्रफल क्या होगा? सर 128 होगा कि नहीं? और आपसे पूछा गया है कि ऐसे बनाते जाया जाए तो बताओ कुल क्षेत्रफल का योग क्या होगा। तो हमने ये कहा कि देखो, ए का तो वैल्यू मिल गया, अगर आर निकाला जाए तो 128 में भाग देना पड़ेगा 256 से, तो कितना आएगा बेटा? 1/2। फॉर्मूला लगा दो सम का, क्योंकि ये जीटी का फॉर्मेट है, देखो स्क्वायर से। तो ए यानी 256 बटा 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/2। ये हो जाएगा 1/2, यानी 256 गुणा 2। 256 गुणा 2 कितना हो जाएगा बेटा? 512। देखो ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, सी नंबर 512, और यही आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 भी सेम वही है, कुल क्षेत्रफल क्या होगा? देख बेटा, फर्स्ट केस में अगर क्षेत्रफल निकालता है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी 6 गुणा 8 होता, 2 तिया 6 यानी 8 तिया 24, ठीक है। सेकेंड केस में निकालता है जब क्षेत्रफल, तो मध्य बिंदु लिया गया है, सबका क्या लिया गया है? मध्य बिंदु, सबका मध्य बिंदु। तो सेकेंड केस में क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6। मध्य बिंदु मतलब 6 का भी आधा और फिर 8 का भी आधा, तो ये हो गया ए,
ये हो गया सेकेंड टर्म। तो आर कैसे निकालोगे सर? 6/24 यानी 1/4। तो सम बराबर सर ए यानी 24, 1 - 1/4 यानी 24 इंटू 4, और 4 में से क्या 3, 3 अट्ठे 24 यानी 8 चौका 32, और यही आपके सवाल का आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की। देखो थोड़ा हम फास्ट लेके चल रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आएगा ना बाबू, तो एक बार उसको आप पीछे से फिर से रिवीजन करो, एक बार और देखो वीडियो को, पहले एक बार पूरा वीडियो खत्म करो। ये ना कि बार बार आगे पीछे कर रहे हो तो समझ में कुछ नहीं आएगा। एक बार पूरा वीडियो खत्म करो, उसके बाद अपने से आप सॉल्यूशन करो असाइनमेंट पे, फिर देखो कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन पाया, फिर आप वीडियो को शुरू करो और उतने नंबर पे लेके जाओ और फिर से उसको देखो ध्यान से और देन सोल्यूशन करो, तब जाके हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो पाएगा और एग्जाम में आपके फायदे के लिए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 क्या है? 11 + 103 + 1005 डॉट 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 गया है n पदों तक। ठीक है, हमने कहा 11 को हम 10 + 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। 10 का स्क्वायर प्लस 3, 10 का क्यूब प्लस 5, ऐसे ही कहाँ तक? n पदों तक। यहाँ से देखो ये 10, 10 का स्क्वायर, 10 का 3, n पदों तक। और वैसे ही ये +1, +2, +3, n पदों तक। आपको याद है ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पिछले क्लास में ही बताया था, याद हो तो बोलो। सर इसका फॉर्मूला था a r का पावर n-1 और बट्टा में हो जाता है आपका 81 गुण r-1। सम निकालने का फॉर्मूला जीपी में जब n पदों तक हो तो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n²। खाना बोलो, याद है क्या? a का वैल्यू क्या है बेटा? 10। ये क्लास में हम चीजें बता रखे हैं। r का वैल्यू अगर निकालते तो ये होता 10 का पावर n-1 और 10 में से 1 गया 9 और प्लस में n²। देखो किस ऑप्शन में 10/9, 10 का पावर n-1 प्लस n² यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और यही आपके सवाल का आंसर। ठीक है, तो एक काम करो, पहले इतना का स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बात करते हैं। चलो हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे आप, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन 174 देखना क्या है। एक आदमी प्रथम सप्ताह में 60 रुपए प्राप्त करता है। प्रथम सप्ताह में 60 रुपए, उसके बाद प्रत्येक सप्ताह 3 रुपए पिछले सप्ताह से अधिक प्राप्त करता है, यानी हर एक सप्ताह में 3 बढ़ते जा रहा है। यानी अगला सप्ताह में कितना पाएगा? 63। फिर कितना पाएगा? 66। और ऐसे ही कितना बार? सर 20 सप्ताह तक ऐसा होता है। तो यहाँ से देखो ये गैप सेम आ गया, तो यहाँ पे हम सम बराबर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है आपको पता है, एपी का फॉर्मूला है। तो n/2 यानी 20/2 इंटू 2a, 2a मतलब 2 गुणा 7, n मतलब 20, 20 - 1 और डी हो गया कितना बेटा? 3। समांतर 3, 20/2 मतलब 10, 120, 19 हो गया, 19 × 57, सॉरी यहाँ प्लस हो गया। तो 20, 19 × 57, 120 + 57, 120 + 57 क्या होगा बेटा? 7, 5 2 7 यानी 177 पे एक 0 डाल दो और यही आपके सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद है आसान क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की ओर। देखिएगा
175 क्वेश्चन है बेटा। एक लड़का किसी कार्य को करने के लिए पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया इसी प्रकार लेता है, तो लड़के को कुल प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। यदि वह फरवरी से कार्य आरंभ करता है तथा 20 फरवरी को कार्य समाप्त करता है। 20 फरवरी को कार्य क्या करता है? समाप्त करता है। देखो, तो पहला दिन 1, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 4, ऐसे ही लिया है वो 20 पदों तक, 20 फरवरी तक, यानी टोटल 20 दिन। देखो, 2 में 1 से भाग दोगे 2 बचेगा, 4 में 2 से भाग दोगे 2 बचेगा। इसका मतलब हो गया कि सर ये फॉर्मेट किसका है? जीपी का है। और जीपी में n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अभी आपको हमने बताया कि सर सम बराबर होता है a इंटू आर का पावर n-1 और बटा r-1। a का वैल्यू क्या है बाबू? a का वैल्यू 1 है। r मतलब कितना हो गया? 2। n कितना है? 20 और -1। r है 2, 2 माइनस 1, यानी 20, 2 का पावर 20 माइनस होना, 2 में से 1 गया 1, यानी सवाल का आंसर है 2 का पावर 20 माइनस 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सर ऑप्शन नंबर बी, और ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 176, 176 क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। ये काम बार बार होता है। देखो, ये त्रिभुज है, फिर इसके मध्य बिंदु को मिलाया तो त्रिभुज बनाया, फिर इसके मध्य बिंदु को बनाया, त्रिभुज बनाया, ऐसे ही बनाते चला गया। और बोला है त्रिभुज की भुजा का मान 24 है। भुजा कितना है बेटा? 24। तो आपसे पूछा है परिमाप ज्ञात करें। तो बेटा सबसे पहले अगर एक का परिमाप निकालते हैं जिसकी भुजा पता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 है, यानी 3 गुणा 24, ये 24 3 72। परिमाप कितना है? 72। फिर अगर आप सेकंड केस में जाते हैं ना परिमाप निकालने, सेकंड केस में, फर्स्ट केस में दूसरा त्रिभुज का अगर परिमाप निकालते हैं ना तो वो 36 होता। अब निकाल के देख लेना, जैसे हम बरगोला में निकाले थे। तो ये हो गया a, और यहाँ से अगर r निकालते तो 36/72 यानी a2/a1 1/2 होता। तो सम बराबर क्या होता है? सर a/1 माइनस r, यानी 1/2, 72 दूना 144, और ये आपके सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आई होगी आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 177। देखो, x प्लस 1/y का पावर a है, x माइनस 1/y का पावर b है। विभाग देना है y प्लस 1/x का पावर a से और y माइनस 1/x का पावर b से। क्वेश्चन में सुधार कर लेना, पावर छूट गया है टाइपिंग कराते वक्त, तो आप इसको सुधार कर लेना। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये xy प्लस 1 बटा y होगा क्या, और पावर में a है तो इसका भी पावर a और इसका भी पावर a। जब ब्रैकेट खुलेगा बेटा तो पावर सब में बटेगा। वैसे ही यहाँ सॉल्व करते तो xy माइनस 1 बटा y होता, इसका पावर b होता और इसका भी पावर b होता, बटा में ये xy प्लस 1 का पावर a होता, और बटा में क्या बचता बेटा? x का पावर a। ये xy होता -1 का पावर b, और बट्टा में y का पावर, सॉरी अभी भी x ही है ना, बिल्कुल x का पावर b। अगर हम इसको पलटी करा दें तो ये हो जाता, देखो कितना, इसको अगर हम पलट देते हैं तो xy प्लस 1 का पावर a बट्टा y का पावर a, xy माइनस 1 का पावर b बट्टा y का पावर b। ये पलट जाता तो ये होता x का पावर a बटा xy प्लस 1 का पावर a, इंटू में इसको भी पलटते अगर आप तो x का पावर b बटा में xy माइनस 1 का पावर b। देखो, इससे ये कट जाता, इससे ये कट जाता, तो यहाँ पे क्या बचता? सर x का पावर a प्लस b और y का पावर a प्लस b, यानी x बटा y का होल पावर a प्लस b।
और यही आपका आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन लग रहा है। सॉरी, एक्स बट्टा वाई का पावर ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देख लेना फिर से। ठीक है, 178 नंबर क्वेश्चन है बाबू। एक्स का पावर एक्स है और इसका पावर है 3/2 बराबर एक्स का पावर 3x/2। ठीक है, सुधार लेना, एक्स इसमें भी छोड़ दिया है टाइपिंग करते समय। बेस बराबर होता है तो आपने पढ़ा है क्या कि जब बेस बराबर होगा तो पावर, बेस बराबर तो पावर भी बराबर, यानी ये हो जाता है एक्स का पावर 3/2 बराबर 3x/2। ठीक है, अगर हम पावर में गुणा कर दे 2 से, इसमें 2 से गुणा कर दे, ये हो जाता है एक्स का पावर 3 और यहाँ पे हो जाता है होल स्क्वायर, इसमें 2 से गुणा, तो 3 3 9x और 2 2 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन x का भी तो स्क्वायर होता है सर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, यानी x बराबर 9/4, यानी x बराबर 9/4, यही आपका आंसर है। आगे क्या सॉल्व करना है, x बराबर 9/4। ठीक है, तो इतना का आप स्क्रीनशॉट लो, आगे का क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 179 है x का पावर a इक्वल टू y का पावर b इक्वल टू z का पावर c और y स्क्वायर बराबर zx। देन आपसे पूछा है 1/a प्लस 1/c क्या होगा। ठीक है, देखो इस सबके बराबर k अगर मान लेते हो आप, सबके बराबर क्या मान लेते हो k, तो x का पावर a बराबर k होगा, ऐसे ही y का पावर b बराबर k होगा, वैसे ही z का पावर c बराबर क्या होगा, k होगा। अब पावर में a से भाग दे दो, पावर में किससे भाग दे दो, a से, तो 1/a हो जाता है। x का पावर k 1/a, वैसे ही y बराबर k का पावर 1/b, हम इसमें b से भाग दिए। z बराबर क्या हो जाता है, k का पावर 1/c, c में भाग दे दिए। ठीक है, अब x y z का मान निकल गया, तो हमने यहाँ से ये कहा कि y स्क्वायर के जगह क्या आप रख सकते हो, यहाँ पे इसको यहाँ लेके आ रहे हैं। आप ये बोलते हैं सर y का वैल्यू रख दो k का पावर 1/b का होल स्क्वायर, z की जगह क्या रख सकते हो, k का पावर 1/c, और बेटा इंटू है तो इंटू, x का मान क्या रख सकते हो, k का पावर 1/a, ये हो जाता है k का पावर 2/b, ये k का पावर 1/c और k का पावर 1/a, यानी k का पावर 2/b, बेस बराबर है तो पावर का होगा, घट जाएगा, यानी k का पावर 1/c प्लस 1/a। अब देखो बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी 2/b बराबर 1/a प्लस 1/c। 1/a प्लस 1/c पूछा था, यानी 2/b आपके सवाल का आंसर है। देखो किसमें है, 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/c, 2/b, ऑप्शन डी आपका आंसर है। मिला लो जिसमें है आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 180, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्वेश्चन एक बार लिखने दो, क्वेश्चन में कुछ एरर है। 1/1 प्लस एक्स का पावर b माइनस ए है प्लस एक्स का पावर c माइनस ए है प्लस 1/1 प्लस एक्स का पावर c माइनस बी है प्लस एक्स का पावर a माइनस बी है प्लस 1/1 प्लस एक्स का पावर a माइनस सी है प्लस एक्स का पावर b माइनस सी। ठीक है, इसका मान निकालना है। एक चीज जान लो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए आंसर हमेशा एक होता है। कैसे होता है ये भी देख लो। 1/1 एक्स का पावर b
और कभी भी पावर नेगेटिव में आना है, देखो b माइनस ए है, इसका मतलब क्या है, एक्स का पावर ए रहा होगा, 20 बराबर और भाग में होगा तभी तो घटेगा ना। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, एक्स का पावर सी बटा एक्स का पावर ए। यहाँ पे आगे चलते 1 प्लस एक्स का पावर सी एक्स का पावर बी, एक्स का पावर ए एक्स का पावर बी, 1 बटा 1 प्लस एक्स का पावर ए एक्स का पावर सी, प्लस में तो प्लस में एक्स का पावर बी एक्स का पावर सी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर बढ़ा जाए तो यहाँ से देखो एलसीएम लेते तो एक्स का पावर ए आता, और यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो एक्स का पावर ए 1 बटा एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी बटा एक्स का पावर ए होता। आगे एलसीएम लेता यहाँ पे तो एक्स का पावर बी होता, तो 1 से गुणा होता तो एक्स का पावर बी एक्स का पावर सी एक्स का पावर ए। यहाँ पे एलसीएम लेता तो एक्स का पावर सी होता, तो एक्स का पावर सी एक्स का पावर ए और एक्स का पावर बी। जब इसको हम पलटी मराते बेटा तो ये ए ऊपर आ जाता, यानी एक्स का पावर ए, इसको अगर पलटी मराते तो ऊपर में आ जाता एक्स का पावर बी, और इसको भी अगर हम पलटी मराते तो हो जाता एक्स का पावर सी। अब नीचे में देखो सेम है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो बेस बराबर है, एलसीएम ले लो, एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी, तो ऊपर में क्या बचता, एक्स का पावर ए एक्स का पावर बी एक्स का पावर सी। इससे ये कट जाता, आपके सवाल का आंसर क्या आता, ए, जो हमने पहले ही बोल रखा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से विधिवत तरीके से समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, 180 क्वेश्चन ही आज कर पाएंगे। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में कहीं एरर हो तो कमेंट जरूर करा करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, ख्याल रखो।